इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का रांची जोन का पीसीएम के बारे में और थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैंने दो जगह से डाटा लिया है, एक रैंक मित्रा से आप देख सकते हैं और एक आपका रैंक गुरुजी से। ठीक है, रैंक मित्रा में 4333 डाटा है और रैंक गुरुजी में 2545 डाटा है। तो मैंने इसी हिसाब से दो एक्सेल शीट बना लिया है। मैं रैंक मित्रा में टोटल आपका 2 लाख से ऊपर डाटा था और रैंक गुरुजी में लगभग 1,70,000 से डाटा। उनमें से मैंने फर्स्ट में रांची जोन को अलग किया, फिर वहां से पीसीएम को अलग किया। अब आप देख सकते हैं रैंक मित्रा में थोड़ा डाटा ज़्यादा है और रैंक गुरुजी में थोड़ा कम। इसका दो रीज़न हो सकते हैं। एक हो सकता है कि रैंक मित्रा में ज़्यादा इनरोल हुए हैं और रैंक गुरुजी में कम, और एक मुझे जो दिखा कि रैंक मित्रा में आपका पीसीएम प्लस बोथ मतलब जिन लोग का आईटीआई पीसीएम दोनों है वो दोनों रैंक मित्रा में है और रैंक गुरुजी में सिर्फ आपका पीसीएम है, इसीलिए डाटा का थोड़ा अंतर है। तो मेन एनालिसिस से पहले मैं आपको बता दूं, इस बार जो पीसीएम में वैकेंसी है वो 92 वैकेंसीज है। यूआर में 38, ओबीसी में आपका 24, एससी में 13, एसटी में 7 और ईडब्ल्यूएस में 10। इसी हिसाब से हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यह है रैंक गुरुजी में। आप देख सकते हैं मैंने जोन और ट्रेड को अलग कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ पीसीएम है, यहाँ पर बोथ का कोई नहीं है। और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है उसको भी मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया है, आप देख सकते हैं। और सेम मैंने रैंक मित्र में भी किया है, मैंने जोन को अलग कर लिया है, वहाँ से ट्रेड को अलग कर लिया है और जो स्टीम है स्टीम में मैंने पीसीएम और बोथ दोनों को रखा है। तो इसी हिसाब से मैंने सजा लिया है। इसमें भी मैंने नॉर्मलाइज के हिसाब से आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर यूआर का 38 वैकेंसी है, मतलब जो टॉप 38 कैंडिडेट्स होगा वो यूआर में जाएगा। तो मैं यहाँ से टॉप 38 कैंडिडेट्स को निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ से टॉप 38 कैंडिडेट्स को यहाँ से निकाल लूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है टॉप 38 कैंडिडेट्स। तो मैं देखता हूँ जो आपका रॉ है वो लगभग 87, 89 के 88 के आसपास है। ये जो 84 है ये शायद हार्डेस्ट शिफ्ट होगा, इसीलिए तो उसको छोड़कर लगभग आपका 87, 88, 89 के आसपास है आपका रॉ। यहाँ पर देख सकते हैं 88 और जो नॉर्मलाइज है वो 91.54 है। तो हम लोग यहाँ से गेस कर सकते हैं लगभग 87 से 90 तक रहेगा लगभग। यहाँ पर एक तो होता है आपका रॉ, एक होता है नॉर्मलाइज्ड। तो यहाँ पर भी एक रॉ एक नॉर्मलाइज्ड। तो यहाँ पर रॉ लगभग आपका 87 से लगभग आपका 91 तक रहेगा। मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डाटा बहुत कम है और जन इससे बहुत ज़्यादा डाटा होगा। तो लगभग अगर मिनिमम आपका इतना आ रहा है तो आपका चांस है, मतलब इतना आना ही चाहिए क्योंकि इतना कैंडिडेट तो अभी अवेलेबल ही है। और नॉर्मलाइज में आपको दिख रहा है लगभग 91 पॉइंट समथिंग था, मतलब लगभग 91 से लगभग 92-3 के बीच। ये मैं थोड़ा ज़्यादा इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डाटा बहुत कम है। अब मैं क्या करूँगा, जो टॉप 38 डाटा था उसको मैं हटा दूंगा, एकदम हटा दूंगा। और फिर हटाने के बाद जो बाकी डाटा रहेगा वहाँ से मैं कैटेगरी चेंज करके ओबीसी का 24 ले लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जो मैं 38 डाटा था मैं इसको अब हटा दूंगा। मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करके जो 38 डाटा था मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब जो बाकी डाटा है इसमें से मैं क्या करूँगा, कैटेगरी को चेंज करूँगा। इसमें से मैंने कैटेगरी चेंज कर लिया है, दिखाता हूँ कैटेगरी मैं यहाँ से सिर्फ ओबीसी ले लूँगा। तो यहाँ पर सिर्फ ओबीसी है और नॉर्मलाइज पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ से मैं अब 24 ओबीसी को ले लूँगा, 24 ओबीसी को ले लूँगा। ये है 24 ओबीसी, आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 ओबीसी है। तो ये 24 ओबीसी यहाँ तक आ रहा है। तो आपका लगभग 84, 86, 87, 85, 86, 84, 85 इसी बीच आ रहा है आपका रॉ और नॉर्मलाइज 90.06।
तो हम यहाँ से लगभग गेस कर सकते हैं, लगभग आपका रॉ लगभग 84 से लगभग 87 तक रहेगा। नॉर्मलाइज में आपको दिखा 90, तो लगभग 90 से 91-2 के बीच। मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि फिर से बता देता हूँ, डाटा कम है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से मैं एसटी में 13 है तो इसको क्या करूँगा, मैंने यूआर का डाटा हटा दिया है, मैंने कैटेगरी में ओबीसी करके रखा था, अब मैं ओबीसी को चेंज करके यहाँ पर एससी कर लूँगा। इसी तरह मैं यहाँ पर कितना एससी लेना है, हम लोग को 13 एससी लेना है, तो यहाँ से मैं 13 एससी ले लूँगा। यहाँ से मैंने 13 एससी ले लिया है, यहाँ से मैंने 13 एससी ले लिया। तो आपको दिख सकता है कि यहाँ पर आपका जो रॉ स्कोर है वो 81, 82, 80, 83 इसके आसपास है, 79 इसके आसपास है, और जो नॉर्मलाइज है वो 84.21 है। तो यहाँ पर मैं 84.24 मतलब लगभग आपका नॉर्मलाइज में 85 के ऊपर तो होना ही चाहिए, लगभग 85 से आप 90 पकड़ सकते हैं, और यहाँ पर लगभग आपका 80 से 84। तो मैं सेम प्रोसेस यूज कर एसटी और एडब्ल्यूएस का निकाल लेता हूँ। तो मैंने सेम प्रोसेस यूज करके एसटी और एडब्ल्यूएस का निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और रॉ है 78 से 81 और नॉर्मलाइज है 78 से 84, और आपका ईडब्ल्यूएस में लगभग 86 से 89 है, और जो नॉर्मलाइज है वो 88 से 90 है। मैंने थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रखा है क्योंकि डाटा कम है, तो कैंडिडेट ओरिजिनली बहुत है पर डाटा के हिसाब से मैं इतना ही आ रहा है, आप देख सकते हैं। हम लोग सेम प्रोसेस यूज़ करके रैंक गुरुजी में करेंगे। मैं टॉप 38 को रैंक गुरुजी में ले लूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रैंक गुरुजी में आप देख सकते हैं, मैं टॉप 38 को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं टॉप 38 को सेलेक्ट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं ये है रॉ और ये है नॉर्मलाइज्ड। तो आप रॉ देख सकते हैं, रॉ लगभग 87, 88, 88, 87, अगर हार्ड शिफ्ट तो 85 इसी के बीच में है, और नॉर्मलाइज में है 89। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लगभग आपका, तो आपका रॉ में लगभग 87 से आपका सेम 91 आ रहा है, और नॉर्मलाइज में यहाँ पर 89 दिखा रहा है। तो लगभग आप 89 से पकड़ लीजिए 92 तक। मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया क्योंकि डाटा कम है, आपको पता ही चल रहा है। हाँ, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यूआर को 38 हटा दूंगा और 24 फिर ओबीसी ले लूँगा, कैटेगरी को ओबीसी करके। तो मैं यहाँ से पहले 38 को हटा दूंगा, टॉप 38 जो यूआर में चला गया उसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से मैं टॉप 38 को डिलीट कर दूंगा। उसके बाद में जो आपका कैटेगरी है उसको मैं ओबीसी कर लूँगा, सिर्फ ओबीसी, ठीक है। और जो आपको नॉर्मलाइज मार्क्स है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। इसके बाद मैं यहाँ से 24 ओबीसी को ले लूँगा। यहाँ तक आ रहा है 24 ओबीसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है वो 87.35 है, और जो रॉ है वो 87, 85, 86 इसी के आसपास है। तो मैं यहाँ से पकड़ सकता हूँ लगभग आपका यहाँ से 85 से लगभग आपका 88 के बीच, और जो नॉर्मलाइज है वो आपका आ रहा है 87.35। तो आपका आ सकता है लगभग 87 से 89 के बीच। तो सेम प्रोसेस यूज कर मैंने एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को भी निकाल लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सेम प्रोसेस यूज कर एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लिया है, आप देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि डाटा बहुत कम है, मैंने इसी हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया कि डाटा में जितना है उसी हिसाब से मैंने निकाला है। ओरिजिनली इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है,
बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ सकता है, रॉ में भी आ सकता है, नॉर्मलाइजेशन में भी आ सकता है। आप देख सकते हैं कि डाटा में चेंज होगा तो नॉर्मलाइजेशन में चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉ सेम टू सेम है, बट नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर अलग है। तो डाटा जितना बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन में उतना भी चेंज आएगा। और एक है जो बोथ है, वो बोथ लोगों का प्रेफरेंस कैसा दिया हुआ है, मतलब वो लोग पीसीएम को पहले चूज कर रहे हैं या उन लोग का आईटीआई का जो ट्रेड है उसको पहले चूज कर रहे हैं। इसी हिसाब से आपका सीट रह जाएगा, इसी हिसाब से आपका कट ऑफ गिर भी सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये सब फैक्टर्स जब रेलवे सब डाटा का कलेक्ट करेगा फिर ही ये फैक्टर्स को मिलाया जा सकता है। इतना कम डाटा में नहीं हो सकता है। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अगर इतना में है तो आप लगभग सेफ हो सकते हैं, ठीक है। बस इसको आपको रफली देखना है और फिर अपना नेक्स्ट एग्जाम में लग जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी ठीक ठाक लगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर अपडेट देते रहता हूँ। और कमेंट करिए नेक्स्ट आपको कौन सा जोन में, कौन सा ट्रेड में एनालिसिस चाहिए। थैंक यू।